दोस्तों, आप लोग को जिस थ्योरी से आज हम बताने वाले हैं उस थ्योरी से अगर आप चलिएगा तो मैं 100% कर सकता हूं। एसआईपी से जो है आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया बना सकते हैं एसआईपी के जरिए। बशर्ते आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना होगा। तब जाकर आपको जो है एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना एसआईपी को, म्यूचुअल फंड्स को या शेयर मार्केट को सट्टा बाजार समझते हैं और सट्टा बाजार समझ करके पैसा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन आपको जीरो नॉलेज है, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर के आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लमसम स्टार्ट करते हैं, इस सब के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, हजारों वीडियो मिल जाएगा। और हजारों वीडियो में से एक ऐसा वीडियो चूज करिए जिससे आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद से एसआईपी स्टार्ट करिएगा। देखिए, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं एफडी, आरडी और आपका एसआईपी तीनों को कंपैरिजन करूंगा और खुद ब खुद आप डिसाइड करिएगा कि हमको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना डर जाते हैं। और पिछले बार जो क्राइसिस चला था उस क्राइसिस में लोग जो है पैसा लगातार अपना रिडीम कर लिए थे। हमने उस मार्केट में बना रहा, अभी तक बना रहा, लेकिन लोग डर के पैसा निकाल लिए थे। अब देखिए, जो टर्म कंडीशन, जो सिचुएशन, जो थ्योरी ये होता है ना, ये बातों पे गौर करना जरूरी है, वरना आप जो है जिंदगी में कभी एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। जो आपका सपना होगा कि मैं भी करोड़पति बन जाऊं एसआईपी के जरिए, नहीं बन पाइएगा। तो पहले सिचुएशन, थ्योरी अच्छे से समझिए, किस सिचुएशन में किस प्रकार से हमको काम करना पड़ेगा, थ्योरी किस प्रकार से क्या कहती है थ्योरी। वॉरेन बफेट जो थे, जिसको गॉडफादर बोला जाता है शेयर मार्केट को, शेयर मार्केट का गॉडफादर बोला जाता है, वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, उस चीज के बारे में आज हम नॉलेज देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चले आते हैं और देखिए, हाई रिटर्न कोई एक फंड चूज कर लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं निप्पॉन इंडिया का, निप्पॉन इंडिया पावर लिमिटेड। इसमें जो है कुछ फंडामेंटल देखना जरूरी होता है, पिछले बार ये कितना रिटर्न्स दिया है, आने वाले समय में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। यहाँ पे जो एक फंड लिए हैं म्यूचुअल फंड्स का, इसका नाम है निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, डायरेक्ट ग्रोथ। डायरेक्ट जिसमें लगा होगा, आप समझिएगा कि इसमें कोई भी ब्रोकर नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1 मंथ में देखा जाए तो 5.64% का ये रिटर्न दिया है। ध्यान दीजिएगा, हम एफडी कराते हैं तो कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है? 7%। हाईएस्ट कोई कोई प्राइवेट बैंक होता है तो उसमें 8% भी मिल जाता है। उसके बाद से इसमें 1 मंथ में हमको कितना मिला हुआ है? 6.64%। अगर 6 मंथ में देखा जाए तो ये 6 मंथ में माइनस में दिया है, -5.10%, यानी मार्केट गिरा है। अब देखिए, यहीं पर तो लोग डर जाते हैं कि मार्केट मेरा डाउन चल रहा है, पैसा रिडीम करो, रिडीम करो, जल्दी रिडीम करो, पैसा निकाल लो, वरना जो बचा खुसा है वो भी चला जाएगा। इस प्रकार से लोग डर जाते हैं। अरे भाई, आगे तो देखो। जैसे कि हमें एक मंथ में, देखिए गौर से समझिएगा, 1 मंथ में हमको 5.64% का रिटर्न दिया है, ठीक है। पिछले 6 मंथ में -5 पे चला गया है, माइनस में चला गया है, ठीक है। उसके बाद 1 ईयर्स में देखा जाए 5.30% का फिर रिटर्न दे दिया है 1 ईयर्स में। अब देखा जाए 3 साल में देखा जाए तो 34.18%। बाप रे बाप, 1 ईयर्स में 5%, लेकिन 3 साल में 34.18%। सब ले दे करके बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? हम कह रहे थे कि हमको 6 मंथ में माइनस चला गया तो हम डर गए, पैसा रिडीम कर लिए। लेकिन वहीं अगर 3 साल हम रुक गए होते तो यहाँ पे हमको कितना मिलता? 34% मिलता कि नहीं मिलता? यहाँ पे हम रुक जाते तो। लेकिन हमारे अंदर डर हो गया, हम पैसा रिडीम कर लिए, हमको क्या मिलेगा? अब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं रुक जाते कि भले चलो नुकसान जा रहा है, हमको नुकसान सहने दो,
एक समय ऐसा आएगा 40% नुकसान बढ़ोतरी दे देगा, एक समय ऐसा आएगा हमको 80% का रिटर्न दे देगा, तो हमको सब मेंटेन हो जाएगा। अगर 3 साल 2 साल लगातार हमको नुकसान जा रहा है, तीसरा साल में इतना हाई रिटर्न दे देगा कि हाँ पिछले बार क्या इस बार का सब मेंटेन करेगा, 14% 18% टोटल देखा जाए तो रिटर्न हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 5 साल में 34.86%, ऑल टाइम में 15.80%। ऑल टाइम जानते हैं क्या चीज होता है? जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के और अभी तक ऑल टाइम बोला जाता है। ऑल टाइम में 15.80% का ये रिटर्न दिया है, यानी जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर के अभी तक ये 15.80% का ये रिटर्न दिया हुआ है। अब इतना रिटर्न आप समझिए कि जो हम एफडी कराने जाते हैं हमको 7% 8% इंटरेस्ट रेट देता है कंपनी, लेकिन यहाँ पे कितना भी नुकसान चला जाए हमको 15% रिटर्न से मिल जाए कम से कम, तो सोच लो वहां से डबल हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एकदम डबल मिल रहा है। तो यहाँ हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि एफडी कराना चाहिए, आप खुद से डिसाइड करो कहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसआईपी इज बेस्ट, म्यूचुअल फंड इज बेस्ट, ये बेस्ट है और बेस्ट के पीछे ही हमने सब भागना चाहिए। भले ही नुकसान हो रहा है हो, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट करिएगा तो लंबे समय के लिए करिएगा। अगर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मत करो। 5 साल के लिए मार्केट में मत आओ, 4 साल के लिए 3 साल के लिए 1 साल के लिए मार्केट में कदम मत रखो। अगर 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल रहना है तो एफडी करा लो, मैं ये सजेशन करूंगा। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करना है, तो आपको मार्केट में बन के रहना होगा। कितना साल के लिए? तो कम से कम 20 साल 25 साल, ज्यादा रिटर्न चाहिए, करोड़ों में रिटर्न चाहिए हमको, तो 30 साल रुक जाएंगे। अब 30 साल रुकने का कारण जानते हैं क्या होता है? 30 साल में जो हमको रिटर्न्स मिलेगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी जो मूलधन है उस पे जो ब्याज बना, मूलधन ब्याज जोड़ दिया उस पे भी हमको रिटर्न्स बन गया, ब्याज बन गया, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट होता है। तो इस प्रकार से हम अगर इस फंडामेंटल से अगर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो है कभी भी नुकसान नहीं जाएगा और हमेशा अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। तो इस बात पे आप जरूर गौर करिए, उसके बाद से आप इन्वेस्टमेंट करिए। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन अगले वीडियो के साथ।